Those doors, I'm a fool for your love. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द इंडियन माइनर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। तो हमने मेनली 4 क्वेश्चंस पिक किए, जो कि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है उसमें मैं एक्चुअल रीज़न बताऊंगा उनके बिहाइंड क्या है, एंड जो आगे आने वाले 2 क्वेश्चंस है उनमें मैं मेरा ओपिनियन बताना चाहूँगा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज जो अपना क्रिप्टो है वो क्यों क्रैश हुआ, एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि माइनिंग जो है क्रिप्टो क्रैश के साथ साथ माइनिंग की क्यों प्रॉफिटेबिलिटी कम। देन जो अपना थर्ड क्वेश्चन है जिसमें मेरा ओपिनियन बताऊंगा कि जो अपना क्रिप्टो है कि वो फिर से राइज होगा या फिर और नीचे जाएगा। एंड फोर्थ इज कि माइनिंग की प्रॉफिट जो है वो आगे जाके और बढ़ेगी या फिर कम होगी। सो अगर आपको भी इन क्वेश्चंस के जवाब जानने हैं तो वीडियो के साथ बने रहिए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना जो चैनल है हमने कब से वीडियो इस पे अपलोड नहीं की है, बट हम अभी जो वीडियो है अपलोड करना फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सो हमारे चैनल पे ओनली 4 सब्सक्राइबर चाहिए 1.5 के होने के लिए। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हमने पास्ट 31 डेज से कोई भी अपलोड नहीं किया है एंड हम आज एक अपलोड कर रहे हैं एंड इसको हम अभी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्रिप्टो है वो क्यों क्रैश हुआ। तो इसका फर्स्ट रीज़न तो यही है कि यूक्रेन एंड रशिया की वॉर। तो कई लोग कहते हैं कि वॉर का और क्रिप्टो से क्या लेना देना। जो वॉर है उसकी वजह से जो अपना क्रिप्टो मार्केट है उसका यूजेस बहुत ज़्यादा होने लगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया तो यूक्रेन ने जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक्सेप्ट करना चालू कर लिया एज ए डोनेशन। सो उसकी वजह से जो क्रिप्टो का यूजेज है वो ज़्यादा बढ़ा एंड मार्केट में जो है वॉलेटेशन बहुत ज़्यादा हो गया। ऊपर नीचे मार्केट होने लगा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा क्रिप्टो खरीदते थे, देन यूक्रेन को बेचते थे, देन वहाँ पे जाके यूक्रेन उसको बेच के यूएसडी में कन्वर्ट कर लेता था। सो जो मार्केट है अप जाता था डाउन जाता था, अप जाता था डाउन जाता था। एंड इसकी वजह से जो रेगुलर इन्वेस्टर्स है जो कि ओनली प्रॉफिट के लिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए हैं, तो उनका जो भरोसा है धीरे धीरे जो इथेरियम एंड बिटकॉइन से उनसे ऊपर नीचे होने लगे थे, इसलिए भरोसा उठने लगा। एंड सो उन्होंने जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो बैक कर ली। सो उसकी वजह से जो क्रिप्टो का प्राइस है वो भी बहुत कम हो गया। बट क्रिप्टो मार्केट क्रैश के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा रीज़न है, वो था लूना के क्रैश पे। अगर आपको पता ना होगा तो लूना एक बहुत अच्छी क्रिप्टो करेंसी थी जो कि पिछले वन ईयर में लगभग $100 को टच कर चुकी थी एंड उसका जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा था। अगर मैं आपको बताऊँ तो 40 बिलियन के आसपास इसका जो मार्केट कैप था। एंड प्लस ये जो करेंसी थी दो, एंड जो लूना था ये 2 करेंसी पे काम कर रहा था। एक तो ये लूना एंड देन जो टेरा थी। जो टेरा करेंसी थी वो इक्विवेलेंट थी $1 से। मतलब इसका प्राइस जो है, इसका एल्गोरिदम इस तरह से सेट किया गया था कि इसका प्राइस जो है $1 से कम ना जाए। एंड जो अपना लूना था वो जो है वो एक रेगुलर करेंसी थी जिसका प्राइस ऊपर नीचे हो जाता था। सो व्हाट हैपेंड, जो टेरा था, टेरा की जो प्राइस है वो अचानक से ड्रॉप होनी स्टार्ट हो गई। जो लूना के ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा था कि टेरा की प्राइस जो है वो कभी भी $1 के नीचे नहीं जा सकती। बट जो टेरा की प्राइस है वो अचानक से ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। एंड जो लूना है वो टेरा का ही एक सिस्टर कॉइन है। सो अगर टेरा नीचे जाता है तो ऑब्वियस बात है कि लूना नीचे जाएगा ही जाएगा। एंड जैसे ही टेरा नीचे गया तो लोगों ने लूना भी सेल करना स्टार्ट कर दिया। एक से 2 दिनों में ही लूना की जो प्राइस थी $86 से सीधा 0.0001 सेंट में आ गई। मतलब जो लूना की प्राइस थी वो $1 से भी बहुत कम हो गई, जो कि पहले हुआ करती थी $5,000 या फिर $10,000 के आसपास। तो आप लोग कहोगे कि लूना का एंड क्रिप्टो मार्केट का क्या सवाल। तो हम मार्केट कैप में जाते हैं एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लूना का जो मार्केट कैप है वो लगभग 40 बिलियन था। प्लस जो टेरा है जो कि लूना की सिस्टर करेंसी है, उसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो वो लगभग 20 बिलियन के करीब था। सो ये 20 बिलियन प्लस ये यहाँ के 40 बिलियन ये जो है अचानक से मार्केट में से गायब हो गए। मतलब 60 बिलियन USD वर्थ ऑफ क्रिप्टो असेट्स जो है वो मार्केट से अचानक से गायब हो गए। एंड देन 60 बिलियन अचानक से मार्केट से गायब होने से ही मार्केट में सारे कॉइन्स पे पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई। एंड एक ही दिन में मार्केट में से करीब 200 बिलियन के जो क्रिप्टो असेट्स थे सारे के सारे, मतलब
फॉर एग्जांपल इथेरियम, बिटकॉइन वगैरह जितने भी क्रिप्टो है सब के सब लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया एंड 200 बिलियन की जो करेंसी वो मार्केट में से गायब हो गई एंड वैसे ही कंटिन्यू चलता रहा एंड उसकी वजह से जो क्रैश है वो बहुत बड़ा हो गया। लगभग ईच एंड एवरी कॉइन है उन्होंने 50% अपना जो वैल्यू है वो खो दी एंड इसके वजह से बहुत बड़ा क्रिप्टो में क्रैश हुआ। तो ये थे रीजंस क्रिप्टो क्रैश के पीछे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर, माइनिंग की प्रॉफिट जो है वो क्यों कम हो रही है। तो अगर आप व्हाट टू माइन पे आओ एंड देखे तो 31 मेगाहर्ट्ज जो है अपना 1660 सुपर देता है ऑन द 80 वॉट ऑफ पावर कंजम्पशन एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो एक करंटली हमें 0.65 USD दे रहा है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड विथ इलेक्ट्रिसिटी 0.46 दे रहा है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दो तो। बट ये जो प्रॉफिट है ये पहले लगभग $2 के करीब हुआ करता था जो कि आज ओनली 46 सेंट्स पे आ चुका है। ये क्यों आया है इसकी बात अभी हम करेंगे। तो फर्स्ट रीज़न लोग ये मानते हैं कि जो LHR अनलॉक हुआ उसकी वजह से जो माइनिंग का प्रॉफिट है वो कम हो गया। बट आपको अगर पता होगा तो LHR अनलॉक में क्या हुआ था, जो भी LHR कार्ड्स है वो 100% अनलॉक हो गए थे एंड जो उनका जो हैश रेट है वो जो हमें 60% या 80% के करीब मिलता था वो 100% पे चला गया था। सो उसकी वजह से थोड़ा नेट हैश जो है वो बढ़ गया एंड जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। बट ये किन लोगों पे अप्लाई होता है, जिन लोगों पे नॉन LHR कार्ड्स ज़्यादा थे उन लोगों पे अप्लाई होता है कि उनके लिए माइनिंग का प्रॉफिट कम हुआ। बट जिन पे LHR कार्ड ज़्यादा थे उनके लिए तो ये बहुत अच्छा सीन हुआ, इसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ गया। सो ये एक वैलिड रीज़न नहीं है माइनिंग का प्रॉफिट कम होने के पीछे। सो लोग नेक्स्ट रीज़न ये मानते हैं कि जो नेटवर्क हैश है वो बढ़ा एंड इसकी वजह से जो माइनिंग का प्रॉफिट है वो बहुत कम हो गया। बट ये भी कोई वैलिड रीज़न मैं नहीं मानता, बिकॉज जो आप देख सकते हैं कि जो अपना क्रिप्टो क्रैश है वो मई के करीब स्टार्ट हुआ था एंड तब से लेके अगर हम अब तक की बात करें तो जो नेटवर्क हैश है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, 2-3% का जो है गिरावट एंड बढ़ावट है। सो ये भी एक वैलिड रीज़न नहीं है। सो जो नेटवर्क हैश की इंक्रीज़ है वो एक वैलिड रीज़न नहीं है माइनिंग का जो प्रॉफिट कम हुआ है उसके पीछे। तो इसका आंसर सिंपल है कि जो माइनिंग का प्रॉफिट है वो सिर्फ एंड सिर्फ जो क्रिप्टो क्रैश है उसके वजह से ही कम हुआ है। अगर फिर से क्रिप्टो आपका बढ़ता है तो माइनिंग का प्रॉफिट जो है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये थे पहले 2 सवाल जिनका मैंने आंसर देने की कोशिश की है। बट अभी हम अगले 2 सवालों पे पहुंचने वाले, जो कि ये फर्स्ट इज़ कि ये जो क्रिप्टो है वो फिर से रिकवर हो पाएगा, मतलब जो क्रिप्टो जिस तरह से क्रैश हुआ है उस तरह से जो इसकी वैल्यू पहले थी वो आ पाएगी। एंड सेकेंड इज़ कि जो माइनिंग का प्रॉफिट है वो पहले जितना था उतना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मतलब मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ ये 100% मेरा मानना है एंड ये कभी भी चेंज हो सकता है। ये ऐसा है ही नहीं कि मैं जो बोलूँगा वो फ्यूचर में होगा। दिस आर जस्ट माई प्रेडिक्शंस। सो आप अपना खुद का रिसर्च कीजिएगा। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जो अपना क्रिप्टो है फिर से अप होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको पता होगा तो क्रिप्टो पहले भी बहुत बार क्रैश हो चुका है। तो क्रिप्टो सबसे पहले राइज हुआ था 2010 में एंड उसके बाद तुरंत ही 2011 में जो है उसका क्रैश आ गया था। देन बाद में 13 में फिर से वो अप गया था एंड 14 में फिर से क्रैश हो गया। देन 2017 में वो फिर से बहुत ज़्यादा अप गया था एंड 18 में फिर से क्रैश हो गया एंड अभी रिसेंटली 2020 एंड 2021 में क्रिप्टो ने बहुत ज़्यादा बूम पकड़ी थी एंड अभी 21 के एंडिंग एंड 22 के स्टार्टिंग से क्रिप्टो जो है वो फिर से नीचे जाना स्टार्ट हो चुका है। सो अगर हम प्रीवियस क्रैशेस देखें तो हम फ्यूचर में बोल ही सकते हैं कि जो क्रिप्टो है फिर से आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि पहले भी वो सेम ट्रेंड्स दिखाते आया एंड आगे भी सेम ट्रेंड्स दिखाते आएगा। बट सवाल ये है कि कब तक ये जो है क्रिप्टो अप होगा। सो मुझे तो नहीं लगता आने वाले ये 2-3 महीनों में जो क्रिप्टो है फिर से अप होगा। इसको रिकवर करने के लिए हो सकता है ये पूरा ईयर लग जाए, अगले ईयर ये रिकवर हो, या फिर कुछ कह नहीं सकते सडनली कोई बिग इन्वेस्टर आ जाए एंड क्रिप्टो फिर से बूम हो जाए। बट मेरा ये मानना है कि जो क्रिप्टो है मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 महीनों के लिए तो क्रिप्टो बिल्कुल भी अप नहीं जाने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्रिप्टो माइनिंग जो है उसका प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इस क्वेश्चन के ऊपर हम जल्दी एक आने वाले कुछ दिनों में ही डीपली एक वीडियो लाने वाले। उस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्रिप्टो का प्रॉफिट बढ़ेगा, क्या रीज़न से क्रिप्टो प्रॉफिट बढ़ने के या घटने के पीछे, एंड हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए क्रिप्टो सेल के लिए। बट मैं आपको शॉर्ट में इस वीडियो में भी बता देता हूँ। सो अगर आप देखेंगे तो हमारा खाली प्रॉफिट कम हुआ है बिकॉज ऑफ क्रैश। बट आप अगर यहाँ पे देख सकते हो हम पहले जितना इथेरियम जनरेट कर रहे थे
आज भी उतना इथेरियम जनरेट कर रहे हैं। अगर हम मेरे पूल पे आते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि 855 मेगा हैश के ऊपर हमें सिर्फ एंड सिर्फ $17 मिल रहे हैं, जो कि हमें पहले करीब करीब $40 से $50 मिला करते थे, बट हमें ओनली अभी $17 मिल रहे हैं। बट अगर हम यहाँ से जो करेंसी है उसको कन्वर्ट करके इथेरियम पे जाएं तो हमें अभी भी 0.009 मिल रहा है, मतलब लगभग 0.01 के करीब इथेरियम हमारा आज भी जनरेट हो रहा है। सो अगर हम अपना ये 0.01 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दे 4000 से, 0.01 इंटू 4000, तो आज भी जो अपना क्रिप्टो का प्रॉफिट है वो $40 के करीब है। बट अभी इथेरियम की प्राइस बहुत कम है, इसलिए हमें वो $17 बता रहा है। अगर हम ये क्रिप्टो होल्ड करते हैं एंड फ्यूचर में जैसे इथेरियम की प्राइस फिर से बढ़ती है, जो कि बढ़ने ही वाली है, तब सेल करते हैं तो हमें जो है लगभग $40 पर डे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। सो जो क्रिप्टो क्रैश है, सो जो माइनिंग का प्रॉफिट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट इसमें एक और सिनेरियो आता है जो कि होता है कि नेटवर्क हैश रेट फिर से फ्यूचर में जो है वो रैपिडली बढ़ेगा, क्योंकि जो अपने जो GPU वगैरह की प्राइजेस है वो बहुत कम हो चुकी है। एंड अगर फिर से क्रिप्टो राइज होता है तो क्रिप्टो का जो प्रॉफिट है वो फिर से बढ़ेगा। एंड अगर फिर से क्रिप्टो राइज होता है तो माइनिंग का जो प्रॉफिट है वो फिर से बढ़ेगा एंड लोग फिर से GPUs वगैरह लेने के लिए जाएंगे एंड फिर से जो नेटवर्क हैश बढ़ेगा एंड प्रॉफिट है वो फिर से कम होगा। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक नई वीडियो बनाएंगे एंड उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। सो उस वीडियो के लिए बने रहिएगा। एंड अगर इस वीडियो में मुझसे कुछ मिस्टेक्स वगैरह हुई होगी तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो बनाने की जो प्रैक्टिस वगैरह वो चली गई है। हमने लगभग लास्ट 2 मंथ्स में कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाया है एंड हम अब से जो अपना कंटेंट क्रिएशन है फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज़ अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो 1.5 के जो सब्सक्राइबर्स है अपने कंप्लीट कर दीजिएगा। तो हम ऐसे ही मिलेंगे एक अच्छी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।